अभी आप जिस जगह पर हैं और पिछला एक साल क्या फर्क महसूस हुआ आपको, क्या डिफरेंसेस नजर आए? मैं ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो पहले नहीं किया ना वो अब करना है। कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मकान और घर क्या अंतर है इसमें? एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूँगा। अभी बीच में एक सोशल मीडिया पे एक लड़की का केस एक बड़ा वायरल हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि घर बसा और बसने के बाद ये हो गया। जी, इन 9 दिन में लोग कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना हो, मकान खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में क्या कुछ खास आपकी तरफ से दिया जा रहा है लोगों को? अपने घर को खरीद के उन्हीं दिनों में अपने घर में शिफ्ट हो जाना। बिल्कुल। तो ये लोगों की एक मान्यता होती है और इस मान्यता को लोग ना अंजाम देने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या इन 9 दिनों में क्या वाकई में उन्हें प्रोवाइड कराया जा सकता है, उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि ये ड्यूरेशन काफी छोटा है। आप एक चीज देखिए, आपने नवरात्रों में एक घर लिया और घर के अंदर आप शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो ये आपको सालों साल तक याद रहेगा। बिल्कुल के क्लाइंट्स जब आते हैं आपके पास बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इन 9 दिनों को लेकर, कैसा महसूस करते हैं? लेकिन अगर आप नवरात्रों में शिफ्ट हुए हो, नवरात्रों में आपने बाइंग की है, ठीक है ना, आपके ऊपर 9 देवियों की कृपा है और आपको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा है, तो मैं कहता हूँ कोई भी बुरी सोल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आज के एपिसोड में आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत के साथ हैं, उन्होंने अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाई है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। बिना देरी किए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ कठिनाइयां उनके जीवन में आई यहां तक पहुंचने के लिए, और क्या कुछ करियर के क्षेत्र में युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, और किस तरह के स्कीम, किस तरीके के और भी जानकारियां जो हैं वो हम लोग एक साथ साझा करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक मदान जी आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, आपकी जर्नी काफी लंबी रही, लंबा अरसा आपने गुजारा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में आप आए, कैसे आए आप? देखिए, ऑलरेडी आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम दीपक मदान है जी। और राइट नाउ आई एम रनिंग माय ओन फर्म बाय द नेम ऑफ द स्टेट टी प्रॉप सॉल्यूशन। और इससे पहले जो है आई हैव गिवन माय बेस्ट 15 ईयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स आई वाज इन फरीदाबाद और लेटर ऑन आई वाज इन गुड़गांव, ठीक है। तो इतना लंबा टाइम देने के बाद बस एक मन में आया कि नहीं, नाउ द टाइम हैज कम, आई हैव टू स्टार्ट माय ओन वेंचर। तो 9th of June 2024 द डे एंड ईयर वाज जब मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि दिस इज द फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी अक्रॉस इंडिया हु इज इनटू स्टोरी टेलिंग। मतलब मैंने जो अपने कॉर्पोरेट 15 साल में जो चीज सीखी है ना, वो चीज मैंने ये सीखी कि रियल एस्टेट इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट। It is all about stories. It is all about festivals. क्योंकि देखिए, जब हम एक घर की बात करते हैं ना, तो घर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रिलेशंस कितने स्ट्रांग है, कितनी रिबॉन्डिंग है आपकी। बिल्कुल। बाय द वेज हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर फेस्टिवल, ठीक है ना, क्योंकि घर तभी बनता है जब आप अच्छे से इन सब चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। अब आइडियली बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दीपक ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आया कैसे? तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। मेरा थॉट प्रोसेस ये है, एंड यू बीइंग एज अ लेडी आप अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगी। आज से 2 डिकेड पहले एक सीरियल आया करता था, कहानी घर घर की। बिल्कुल। तो काफी लोगों का फेवरेट सीरियल रहा है ये। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ, इफ देयर इज होम देयर इज अ स्टोरी, एंड इफ देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ होम, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मेरा एक चीज ये भी मानना है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा ब्रांड की बात करता हूँ, टाटा सॉल्ट की, तो उनकी जो टैगलाइन है देश का नमक, बिकॉज आप उस देश में रहते हैं, यू आर अ सिटीजन ऑफ योर नेशन, तो वो ज्यादा बिकता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेना चाहूंगा अमूल का, द टेस्ट ऑफ इंडिया, मेरे भारत का स्वाद है, मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज आती है, देखिए मैम, आज आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, द डे विल श्योर कम व्हेन पीपल विल आस्क यू, मैम टेल मी योर सक्सेस स्टोरी। लोग हमेशा स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, दे डोंट वांट टू सी योर पिंपल्स ऑफ योर लेग्स। आपके पैर के छाले कभी नहीं देखना चाहेंगे वो, ठीक है ना। हाउ मच स्ट्रगल यू आर, हाउ मच यू आर फेसिंग योर स्ट्रगलिंग टाइम, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट टू सी योर सक्सेस स्टोरी। तो स्टोरी हमारे जीवन में कनेक्टेड है। एंड अल्टीमेटली देखिए, अगर मैं जीवन की बात करता हूँ ना, तो
जिंदगी भी एक कहानी ही है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। व्हेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टोरी ना, तो घर को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इफ देर इज नो स्टोरी देर इज नो होम, वो सिर्फ एक मकान है, ठीक है ना। तो मैं इसको लेकर आया और मुझे अच्छा लगा। शुरुआती दौर में मेरे को लगा कि नहीं, इसको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे लोगों को समझाऊंगा, कैसे लोगों को बताऊंगा। बट धीरे धीरे शुरू किया और देखा कि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, ठीक है। और आज मेरे को लगभग 1 साल हो गए इन सब चीजों को शेयर करते हुए, एंड आई एम गेटिंग वेरी मच गुड रिजल्ट्स, वेरी मच गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत करी, अपने दम पर आपने शुरुआत करी, पीछे काफी लंबी आपकी जर्नी रही, काफी स्ट्रगल किया होगा। सो अभी आप जिस जगह पर हैं और पिछला 1 साल, क्या फर्क महसूस हुआ आपको, क्या डिफरेंसेस नजर आए? मैं ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम। जो पहले नहीं किया ना वो अब करना है। indirectly you can say कि that was the time when I was into in the limited forum, और अब मेरे पास unlimited एक एरिया है। I have to explore myself by the ways, कहते हैं ना कि मतलब हर दिशा में जाना है, हर दिशा में अपने आप को एक्सप्लेन करना है। हर कनेक्ट जो मेरे कनेक्शन में आ रहा है, I have to explain what is the objective of my company, how does storytelling works in their life। वो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये है, मतलब कुल मिला के एक ही चीज है कि world is unlimited for you. Now you are on the right platform, and this platform is giving you the opportunity where you can explore yourself in a better way, in unlimited manner. बिल्कुल। 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपने बताया कि काफी अच्छा अनुभव है, मिला है आपको, और अभी जहां आप हैं कहीं ना कहीं आपने एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे कदम बढ़ाया, पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे गए, और यही वजह थी कि आप आज इस जगह पर हैं। आपने घर और मकान की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मकान और घर क्या अंतर है इसमें? देखिए, घर, मैं एक चीज बोलता हूँ, घर बनता है कनेक्शन से, इमोशन से, लव से, केयर से, अफेयर से, ठीक है ना। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज, ठीक है, जो अभी हम अपने सेशन में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूंगा। अभी बीच में एक सोशल मीडिया पे एक लड़की का केस एक बड़ा वायरल हुआ था कि उसने अपने हस्बैंड के 15 टुकड़े कर दिए, ठीक है। सो आप एक चीज देखिए, एक लड़की का शुरू से ड्रीम होता है कि उसकी शादी होगी, कोई आएगा ले जाएगा, घर बसेगा। हम छोटे थे तो आपने भी सुना होगा कि पेरेंट्स भी बोलते हैं हमारी लड़की का घर, का घर। तो ऐसा क्या हुआ कि घर बसा और बसने के बाद ये हो गया जी। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन हर लाइफ, उसके जीवन में अब हो क्या रहा है? एक बार तो एक्शन ले लिया। सो द पॉइंट इज के व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू आर लिविंग हैप्पीली इन योर होम, ठीक है ना, आप अपने घर में रह रहे हो, तो ये एपिसोड कभी आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। बट इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर लिविंग इन अ 4 बाउंड्री वॉल, सिर्फ देखिए मकान होता है जहां पे आपके इमोशंस नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, ठीक है, तो वो है मकान। लेकिन जहां पे आपकी पूरी प्रॉपर अटेंशन है, पूरी केयर है, रिश्तों को में कैसे रिबॉन्डिंग बनानी है, कैसे उनमें आपस में कनेक्ट करके रखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक घर के अंदर ना 4-5 रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देखिए एक फादर का उसकी डॉटर के साथ, ठीक है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल कोई अमेजिंग रिलेशन है ये, ठीक है। और एक मदर का अपने बेटे के साथ, ठीक है, और एक सिस्टर का अपने भाई के साथ, भाई का सिस्टर के साथ, तो ये वो रिलेशन है। देखिए यहाँ पे आप इसको बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाएंगी अगर हम बात करते हैं रामायण की। रामायण इज द परफेक्ट एग्जांपल हु कैन गिव यू द डेफिनेशन ऑफ अ घर। आपने मोहब्बत देखनी है ना, भाई की मोहब्बत, यू हैव टू बी लर्न अबाउट, मतलब आप भरत से सीखिए। आपने अगर पितृ भक्ति सीखनी है ना, अगर आपने पिता की भक्ति कैसे करनी है, आप राम से सीखिए। एंड इवन अगर आपने त्याग देखना है अपने पति के प्रति, मैं आपको एक बात बताऊं, सीता, माता सीता जी, इनके जो पिताजी थे वो राजा जनक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो राजा दशरथ से ज्यादा अमीर थे, उनके पास ज्यादा साम्राज्य था, बट फिर भी उन्होंने सीता की शादी जो है वो राम से हुई। लेकिन फिर भी नसीब देखो, ठीक है, 14 साल जो है वो अपना वनों में रही। लेकिन यहाँ पे मैं प्यार की बात करूंगा, त्याग की बात करूंगा। आप देखिए ना, 14 साल सीता ने डिसीजन लिया, बट आज की लाइफ कहाँ जा रही है। सो स्टोरीज आपके जीवन में आज उतनी ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि देखिए हमारी आज की जो मॉडर्न लाइफ है वो कहीं ना कहीं आपको सनातन से दूर कर रही है, वो आपको चीजों से दूर कर रही है। ऐसा ना हो इसलिए स्टोरीज जरूरी है, इसलिए फेस्टिवल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, फेस्टिवल की हम लगातार बात करें, नवरात्रि आ रहे हैं, ऐसे में आपकी तरफ से लोगों को क्या कोई स्कीम दी जा रही, लोगों को फायदा मिले? देखिए यहाँ पे ना, क्योंकि घर तो हर किसी को चाहिए, मकान हर किसी को चाहिए। मकान तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए, जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि मकान और घर में कितना अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस है। तो ऐसे में मुझे लगता है सबको घर ही चाहिए, घर का सपना हर किसी का होता है। ऐसे में क्या कोई स्कीम आपकी तरफ से दी जा रही है? क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि में लोग जुड़ते हैं एक साथ, घर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। ये जो 9 दिन है माँ का, इन 9 दिन में लोग कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना हो, मकान खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में क्या कुछ खास आपकी तरफ से दिया जा रहा है लोगों को? देखिए मैडम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हम उस देश में रहते हैं, यहाँ पे ना लोगों की मान्यताएं बहुत ही ना मतलब असीम लेवल की हैं और जिनको दिल से सलाम है। ठीक है, अब यहाँ की ना मान्यताओं की बात करूंगा मैं, तो मान्यता ऐसी है कि लोग ऐसे भी हैं जो पीपल के पेड़ पे धागा बांध के मन्नत मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी हो जाए। ठीक है, सूरज को जल चढ़ाकर इस चीज की कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रकाश है। बिल्कुल, ठीक है ना। गंगा में जल चढ़ाने जाते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि हमारे पाप धुल जाए। ठीक है ना। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो अपना करवा चौथ पर चांद की पूजा करके वो ये उम्मीद करती हैं कि हमारे घर में जो चांद है उनकी उम्र बढ़ जाए। तो इन मान्यताओं की ना दिल से रिस्पेक्ट है और उन्हीं मान्यताओं में ना ये फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं। आप कोई भी त्योहार ले लो और पूरे साल में 2 बार आने वाला त्योहार एक नवरात्रि त्योहार है। ठीक है ना, जो कि पहले आपका अप्रैल में आता है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अभी आपका सितंबर में शुरू हो जाएंगे। तो इन दिनों में ना लोगों की बहुत मान्यता होती है और सबसे बड़ी मान्यता होती है कि एक अपने घर को खरीदना। बिल्कुल, अपने घर को खरीद के उन्हीं दिनों में अपने घर में शिफ्ट हो जाना। बिल्कुल, तो ये लोगों की एक मान्यता होती है और इस मान्यता को लोग ना अंजाम देने के लिए, ठीक है ना, शिद्दत से मेहनत करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा घर खरीदना और इसी महीने में शिफ्ट भी हो जाना। महीने की तो हम बात नहीं करेंगे, इस पावन जो ये ड्यूरेशन है, जो ये वक्त है जो 9 दिनों का है, लोग कोशिश ये करते हैं कि इसमें ही हम शिफ्ट हो, कोई भी शुभ कार्य हम करें, है ना। तो ऐसे में एक जो वक्त दिया जाता है रियल एस्टेट की तरफ से, जो भी कहा जाता है कि नहीं ठीक है हम इतने समय में आपको दे देंगे, इतने समय में दे देंगे, वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे मुझे नहीं लगता ऐसे कि पूरे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कितने खरे उतरेंगे आप अपने क्लाइंट्स के सामने, अपने कस्टमर्स के सामने? देखिए इस चीज के लिए ना मॉडल सपोर्ट, मैं बात करूं अगर कंसल्टेंट्स की, ठीक है, मैं बात करूं डेवलपर्स की, आप देखिए इन दिनों में सबसे ज्यादा ऑफर्स निकलते हैं। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ऑफर्स निकलते क्यों हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, क्या आप माता को मानते हैं, माँ को मानते हैं? पहली बात तो देखिए माँ को मानने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, माँ को तो मानना ही मानना है, ठीक है ना, क्योंकि जिसने जन्म दिया है। देखिए जब हम नवरात्रि की बात करते हैं ना, तो 9 देवियां किसने देखी किसने नहीं देखी, लेकिन हाँ मंदिरों में जो रूप देखे हैं, जो हमने ग्रंथों में तस्वीरें देखी हैं, वो हमारी इमेजिनेशन, हमारे माइंड में है। लेकिन जब हम नवरात्रि की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में 2 माओं की जो है वो चर्चा होती है, बिल्कुल सामने आ जाती है। एक 9 देवियों की और एक हमारे घर में जो हमारी माँ है, ठीक है ना, जिसने हमें जन्म दिया है। तो इस चीज को ना मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ही वो जो नवरात्रि को नवरात्रि स्पेशल बना रहे हो। इसकी सपोर्ट करने के लिए ना कंसल्टेंट भी आगे आते हैं, डेवलपर्स भी आगे आते हैं। कंसल्टेंट कैसे आते हैं, इन दिनों में देखो आपको स्पेशल ऑफर मिलता है, ठीक है। जैसे इन दिनों में अगर आप घर लेते हो तो आपको गोल्ड कॉइन मिलता है, ठीक है। इवन कई डेवलपर्स को तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप खाली विजिट भी कर रहे हो तो भी आपको जो है सिल्वर कॉइन दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, ये ऑफर किस लिए किया जाता है? ये मेरा भी सवाल है, ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है, दिस इज जस्ट मॉरल सपोर्ट, कि आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, ठीक है ना। इसको ना ऐसे कनेक्ट करना चाहूंगा। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से ये बात पूछी थी कि भाई अभिमन्यु आपके सामने जो है चक्रव्यूह में आपने देखा कि वो चले गए और वो मर रहे हैं, ये आपको पता था, लेकिन फिर भी आप भगवान से बचाया नहीं। तो उसने बोला था कि मैं मॉरल सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। तो जो मोरल सपोर्ट है ना, वो आपको कंसल्टेंट दे रहे हैं। जो मोरल सपोर्ट है ना, वो एज ए कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। और जो डेवलपर्स हैं
कितने ऑफर आपको दे रहे हैं। और बहुत सारे डेवलपर्स मैंने देखे हैं। मैं लास्ट अपनी जिस कंपनी में था, ठीक है, एमविन ग्रुप में था मैं, तो वहां पे एक सोसाइटी के अंदर नवरात्रों के दिनों में हंसराज हंस से जो है माँ की महिमा का गुणगान करवाया गया। उसके ठीक 2 साल के बाद रिचा शर्मा जो कि म्यूजिक सेंसेशन, मतलब उनको बुलाया गया। उसके बाद बालकृष्ण बंटी को बुलाया गया। तो सभी डेवलपर्स जो है ना इस फ्लो में आगे आते हैं ताकि माँ की महिमा का गुणगान हो, ठीक है ना। तो इससे जो मॉरल सपोर्ट आपको मिलती है ना, तो आपका अपनी माँ, वो कहते हैं ना कि माँ के बारे में मैं क्या लिखूं या क्या बोलूं, क्योंकि माँ ने तो मेरे को खुद ही लिखा है, ठीक है ना। तो उनके बारे में तो बोलना जितना भी बोलेंगे वो कम है। बट माँ जो है ना ये अपने आप में एक अधूरा शब्द है। मतलब अगर मैं पूरे शब्द की बात करूं ना, आसमां, ठीक है ना, आस प्लस माँ, माँ से भी तो हमें उम्मीद होती है, ठीक है ना। आप देखो कई लेडीज घर में जब व्रत रखती हैं, कुछ भी नया माँ को समर्पित करती है, तो बोलती है ना कि माँ मेरी मुरादें पूरी कर दे, मैं हलवा बांटूंगी, ठीक है ना। तो वो आस माँ से जो उम्मीद होती है, तो बड़ा वर्ड है आसमां, ठीक है ना। तो जो हमारी धरती पे माँ है वो हमारी माँ है, लेकिन उनका दर्जा जो है वो आसमां के बराबर होता है। बिल्कुल। तो इन दिनों में फीलिंग लड़कों के मन में बहुत अमेजिंग रहती है। एक रिस्पेक्ट और एक ग्रेटिट्यूड जो है वो अलग रहता है। वैसे तो हर दिन देखिए माँ का है, आपको सेम ग्रेटिट्यूड, सेम रिस्पेक्ट, सेम ऑनर रखना चाहिए, ठीक है। बट उन 9 दिनों में खास रहता है, बिकॉज क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। आपको ये कह रहा होता है कि नहीं, जिस क्यू में आप हो यू आर द राइट, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। ठीक है। प्लानिंग तो हाँ जी, प्लीज प्लानिंग तो काफी लंबी चल रही होती है। अगर हमें मकान घर लेना है तो इसकी प्लानिंग तो लंबे समय से, कोई भी फैमिली हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो एकजुट होकर, चूंकि नवरात्रों में सभी अपने घर आते हैं, एकजुट होकर सब लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें लेना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या इन 9 दिनों में क्या वाकई में उन्हें प्रोवाइड कराया जा सकता है, उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि ये ड्यूरेशन काफी छोटा है। देखिए ऐसा होता है कि लोग अपने घर के सपने को यादगार बनाना चाहते हैं। आप एक चीज देखिए, आपने नवरात्रों में एक घर लिया और घर के अंदर आप शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो ये आपको सालों साल तक याद रहेगा। आप देखिए कई लोग अपना जब घर प्लान करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो अपने घर के बाहर भी लिखते हैं कि माँ का आशीर्वाद है, ठीक है ना, कि उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की चतुचाय है जिनकी वजह से आज मैं कैपेबल हुआ, मैं घर बना पाया, ठीक है। तो लोग इस तरीके का टाइटल रखते हैं। और रही बात ये कि जो 9 दिन की ड्यूरेशन है ना, इन 9 दिन में मैडम वाइब्स जो होती है ना, मैं कहता हूँ आप किसी एक बुरे से बुरे व्यक्ति को, अगर आप कोई आपको लगता है, लेकिन इन 9 दिनों में आप देखेंगे ना, तो उन 9 दिनों में उस व्यक्ति के अंदर भी आपको वो भाव नजर आएगा कि नहीं, जिस भाव को पूरा वर्ल्ड फील कर रहा है, जिस वाइब्रेशन को पूरी दुनिया फील कर रही है, जहां हर जगह आपको ये सुनने को मिल रहा है कि माँ के दिल जैसा कोई नहीं, आपके घर में, आपके बाजार में, आपके बच्चों में। एंड इवन जब कंजका पूछी जाती है, आप खुद देखिए कि कैसा फील आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छा आप फील कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं, यू बीइंग एज अ लेडी, ठीक है। और जो ये पूरा वर्ल्ड है, दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू देयर फैमिली कि एक्चुअली फेस्टिवल होते क्या है। देखिए सी, अगर एक घर में मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, जिसकी उम्र 9-10 साल है, ठीक है, उसको नहीं पता कि फेस्टिवल की वैल्यू क्या है, बट शी इज लुकिंग एट यू, वो आपको देख रही है कि ये फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट होता है। नाउ जब वो बड़ी होगी तो उसके माइंड में एक चीज रिकॉल रहेगी कि मेरी मम्मा ऐसे सेलिब्रेट करती थी। दिस इज द वे ऑफ नवरात्रि, हाउ टू सेलिब्रेट इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ नवरात्रि, ठीक है ना। दिस इज द कल्चर इन इंडिया कि नवरात्रि को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द, मतलब यू नो, एक जो फीलिंग आती है ना, इट इज यू नो मतलब जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि साल में 2 बार ही आती है, एक तो अप्रैल का है और एक दूसरा महीना है अक्टूबर का हम कह सकते हैं। लेकिन हालांकि इस बार ही जो है वो सितंबर में ही शुरुआत इसकी हो रही है, माँ का सितंबर में ही हो रहा है। ऐसे में क्या ये वाइब अप्रैल में भी देखने को मिलती है जितनी वाइब अभी मतलब ये अक्टूबर सितंबर के नवरात्रों में देखने को मिलती है? देखिए आप, ये 9 दिन अपने आप में कम नहीं होती, ठीक है। 9 दिन तो चलिए ठीक है, जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन जब ये 9 दिन खत्म भी होते हैं ना, तो एटलीस्ट कैरी ऑन रहती हैं 2-4 दिन तक, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अगर आपने एक मूवी देखी है 3 घंटे की, तो एटलीस्ट देखने के बाद 1 घंटा आपके माइंड में रहती है।
रहती है, लेकिन ठीक है, वो 9 दिन स्पेशल रादर देन द होल ईयर। 9 18 साल के दिन हो गए, तो ये थोड़े से स्पेशल दिन होते हैं। इन दिनों को लगता है हर किसी को, नहीं, वी हैव टू मेक इट स्पेशल, ठीक है ना, मेरी माँ का दिन, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूँ कि 9 देवियों को इंसान जितना याद करता है ना, उतना ही बराबर अपनी माँ को भी याद करता है। आप देखिए, बहुत क्रिएटिविटी रहती है, बहुत रुझान रहता है इन 9 दिनों को लेकर। बिल्कुल, क्रिएटिविटी रहती है, रुझान रहता है लोगों का। ऐसे में आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, क्या कुछ आपको देखने को खास मिलता है इन 9 दिनों में? मेरे को इन 9 दिनों में किस तरह के क्लाइंट्स जब आते हैं आपके पास, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इन 9 दिनों को लेकर, कैसा महसूस करते हैं? मेरे को देखो, मैंने एक चीज देखी है अपने पूरे, आई हैव सीन इन माय एंटायर करियर, ये 9 दिन जो होते हैं ना, 18 दिन बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे एपिसोड देखे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को दिसंबर महीने में दिखाई है, ठीक है, एंड वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा, बट आप भी पसंद हो, प्रॉपर्टी भी पसंद है, ठीक है, ब्रांड भी पसंद है, प्रोडक्ट भी पसंद है, बट ही इज वेटिंग कि नवरात्रि आएंगे, मैं तब उसको फ्रीज करूंगा। सेम इज हैपनिंग इन द अनदर 6 मंथ आल्सो। आज जैसे हम सितंबर में बैठे हैं, मान लो किसी ने अगस्त में देखी है, किसी ने जुलाई में देखी है, बट वो प्लान नवरात्रों का ही करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो है ना 9 रात्रें, 9 रात और 9 देवियां, इनकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, ठीक है ना, कि आप अपने घर के अंदर होने वाली हर गतिविधि के लिए आप ये बोलोगे कि नहीं, कि मैंने नवरात्रों में ली है। मेरे देखिए, अगर आप इन चीजों को मानते हो ना, कि जैसे घर में कोई वास्तु दोष होना, ठीक है, या किसी भी आप जो है ब्लैक सोल का आप अपने घर में ये मानते हो कि मेरा साया है, लेकिन अगर आप नवरात्रों में शिफ्ट हुए हो, नवरात्रों में आपने बाइंग की है, ठीक है ना, आपके ऊपर 9 देवियों की कृपा है, और आपको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा है, तो मैं कहता हूँ कोई भी बुरी सोल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वास्तु की सर आपने बात करी है, नवरात्रों की आपने बात कर ली। नवरात्रों में आपने कहा कि अगर हम बाय करते हैं कुछ भी, तो कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी अगर बुरी सौल है, तो वो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा कहीं ना कहीं लोगों का ये एक मेंटालिटी भी है लोगों के दिमाग में ये बैठी ये चीज है कि नहीं, हमने नवरात्रों में लिया है तो भी माँ का दिन है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, कितना कनेक्ट करता है? क्या वाकई में वास्तुशास्त्र जरूरी है, मतलब चेक कराना, अगर जब भी हम कोई भी प्लॉट बाय करते हैं? वास्तु की अगर मैं बात करूँ ना, वास्तु इज जस्ट लाइक ओशियन। आपको किसी को भी उतनी नॉलेज नहीं है कि वास्तु, हाउ डज वास्तु वर्क्स। वास्तु कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, धर्म से भी ज्यादा बड़ा आपका कर्म है जी। अगर आपके कर्म, वो कहते हैं ना कि आप बाहरी दुनिया में गुणगान बाद में करना, पहले घर में जो माँ बैठी है ना, उसका गुणगान कर लो। देखिए, इन चीजों में ना बहुत पावर होती है, और इन चीजों को ना मैं बहुत मानता हूँ। चलिए, आपने मेरे से सवाल किया है, नाउ द टर्न इज माइंड कि मैं आपसे सवाल करूँ, वास्तु आपकी लाइफ में कब आया, कब आपको पता चला V4 वास्तु होता है और मेरे को इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए? बिकॉज क्योंकि इट इज अ बर्निंग टॉपिक, इट इज रनिंग इन द मार्केट। आज लोग बहुत सारी नई चीजों को लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना, कि हमारे वॉशरूम ऐसे होना चाहिए। आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, आप अपना एक बार घर प्लान करिए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। आपका घर वास्तु के हिसाब से प्लान था? नहीं था, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी वहां पे, रिबॉन्डिंग थी, रिश्ते मजबूत थे, सब कुछ था, ठीक है। मैं अपनी भी बात करूँ तो ऐसे था, बट उस समय क्या था, उस समय आपके कनेक्शंस जो थे ना, रियल वे में कनेक्टेड थे। आप नवरात्रों को ना एक, जिसे कहते हैं, रियल वे में सेलिब्रेट करते थे आप, बट आज आप देखो, थोड़ा सा टाइम की भी शॉर्टेज है, ठीक है। आज पहले मैं अपने घर में ही मैंने बहुत चीजें देखी है, मतलब नवरात्रे अगर मान लो कंजकों को पूज रही है ना, तो घर में एक एक आइटम बनती थी। बिल्कुल। कोई भी मतलब एक होता है ना कि जैसे गिफ्ट देना होता है, कंजकी जो आती है, बाजार से कुछ भी नहीं आता था, बट आज मैं देखता हूँ, ठीक है, हम थोड़े से दुनिया के हिसाब से भी चल रहे हैं, बट एक जो कनेक्शन है। अब आप एक चीज देखिए, आपने कोई आइटम बाजार से बनी बनाई ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक आपने घर में बनाई, टेल मी द फीलिंग। There is no feeling if you are asking जो प्रोडक्ट आपके पास बाहर से आ रहा है, बट जो आपने अपने घर में बनाया है, उसमें फीलिंग है, उसमें वाइब्रेशन है, ठीक है, वो सेम फीलिंग आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज द रियल वे हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। तो इन सब चीजों से ना हमारे रिश्ते मजबूत। देखिए, एक अनचाही पावर है मैडम आपके पीछे, जो आपको भी नहीं पता, दैट इज द रीजन वो पीछे है।
बट आप आगे कुछ एक्ट कर रही हैं तभी वो पीछे आपके काम कर रही है। एंड द पॉइंट इज, द थिंग इज, जो एक्ट आप आगे कर रही हैं वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट बाहर से खाने के लिए मंगवाया, फॉर एग्जाम्पल, कैसे बना है, किसने बनाया है, कुछ नहीं पता, पैक्ड फूड है, ठीक है, वो आपने भी खाया, घर में भी खिलाया, नहीं पता, लेकिन एक फूड को आपने बनाया। अब आपने बनाया तो आप सपोज करिए आपने अपने किसी बहुत नोन के लिए बनाया और उस नोन ने आपको बोला कि मैडम आज तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, जो भी आपके जानकार हैं, या आपके ब्रदर ने बोला या आपके कजन ने बोला, नहीं मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, ठीक है, मैं 2 घंटे किचन में लगी रही, मैंने इतनी मेहनत की, उसे प्यार से बनाया है, वो खाए बगैर तो नहीं जाना, ठीक है ना। एंड आपने उसको टेस्ट नहीं किया, बट फिर भी आपको उसका टेस्ट पता है, बिकॉज क्योंकि जब आप सर्व कर रही है ना तो आप उसका फेस देख रही हैं कि वो क्या बोलेंगे, और जैसे ही उन्होंने बोला ना कि क्या मजा आ गया, सपोज करो आपके ब्रदर नहीं बोला, तो आपकी मन में क्या फीलिंग आई कि ये दिस काइंड ऑफ एफर्ट आई हैव टू पुट एवरी डे इन माय लाइफ ऑन एवरी फेस्टिवल, सो दैट द वाइब्रेशन, द लाइफ ऑफ माय फॉर माय चिल्ड्रन, आई वांट, आई कैन सर्व टू माय चिल्ड्रन, I can serve better to my life. So this is the way how to celebrate festival. आप देखो ना, पुराने जमाने में जब भी कोई फेस्टिवल होता था घर में चीजें बनती थी, बाहर से कुछ भी नहीं आता था, तो बाहर की दुनिया बाहर ही है। सो नवरात्रों में जो ये फीलिंग आती है ना, मतलब आप करके देखिए, आपको बहुत, मतलब एक जो धारणा है ना लोगों की, वो गलत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी धारणा लोगों की, क्योंकि अगर हम 20 साल बैक जाएं तो ना वास्तु शास्त्र का कोई उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई महत्व रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अभी के टाइम पे अगर कोई भी अगर कुछ भी वाई कर रहा है तो नहीं, वास्तु हमें चेक कराना पड़ेगा, वास्तु दोष है, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, वॉशरूम इधर है, किचन इधर है, तो इसको भैया आप ठीक करो। लेकिन आपने एक बात सही कही कि अगर हम माता की पूजा कर रहे हैं, उन 9 देवियों का जो स्वरूप है उनको अगर हम पूज रहे हैं, उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर है, तो हमारा फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और दूसरी चीज ये है कि फिर हमारा घर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंड के साथ उस घर में रह रहे हैं, है ना। 2 नवरात्रे हैं पूरे साल के, 18 दिन, आपने जैसे कि हमारे दर्शकों को पहले ही बताया। ऐसे में ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि क्या ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बाई का? देखिए, जहां आपका कॉन्शियस माइंड आपको अलाउ कर रहा है, देखिए फीलिंग कहाँ पे आई, जब आप एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर आपकी क्या फीलिंग है। मंदिर के बाहर आप बाहरी दुनिया में हैं, मंदिर के अंदर जाने से पहले जब आप अपने चप्पल भी उतारते हैं तो आपको लगता है ना कि मैं एक सही जगह पे जा रहा हूँ, और कनेक्शन सेम हैपेंस। देखिए, इफ योर एफर्ट्स आर पुटिंग इन अ राइट डायरेक्शन ना, विद राइट कर्मास, आपके जीवन में मैडम कोई आपका ना बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैडम बाल भी बांका। ये आज जो लाइफ में थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो प्लस माइनस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, जो हम नहीं चाहते कि आए, दिस इज ऑल अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मास, या आप कुछ भी कह लो, जिन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते, उनकी वजह से है। तो नवरात्रि की जो महिमा है ना, देखिए, अब माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अब ये चीज मैंने 9 देवियों के लिए बोली है, मैंने अपनी माँ के लिए बोली है, ठीक है ना। बिल्कुल, माँ के दिल जैसा मैडम वाकई में कोई दिल नहीं है, जो खुद भूखी रहकर, ठीक है ना, आपके पेट को भरती है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल मैं ही आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास चपाती हैं 2, ठीक है, और आप ही को है 2 रोटी की भूख, तो भूख को सहन करने वाला कौन होगा? माँ होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है मेरे बेटे की भूख 2 रोटी की है और मेरे पास 2 रोटी है, तो भूख को सहन करने वाली माँ होगी। तो ऐसी परम शक्ति, ठीक है, ऐसी आत्मा, ठीक है, जिसे भगवान ने, आप एक चीज देखिए, माँ का जो स्वरूप है ना वो भगवान से भी बड़ा है। बिल्कुल, आपको पता है जब एक लड़की माँ बनती है ना, शरीर के अंदर हमारी जितनी भी हड्डियां हैं, मुझे पूरा आइडिया नहीं, शायद 234 या 264 है, ठीक है, ये ऐसे टूटती हैं, ठीक है, कि एक वक्त के लिए ऐसे लगता है कि शरीर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक दूसरे शरीर को जन्म दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि माँ की महिमा कितनी बड़ी है, वो माँ के लिए दूसरा जीवन होता है। बिल्कुल, तो जिसने जीवन की परवाह किए बिना आपको जीवन दिया है, तो उस माँ की महिमा
वो माँ का दिल तो बड़ा हो गई मैम। बिल्कुल, अभी तो ऑपरेशन का वो सिलसिला चल पड़ा, अभी तो सी सेक्शन में लोगों को ज्यादा भरोसा हो गया कह सकते हैं, या फिर ऐसा जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई पेन से बचना है तो सी सेक्शन कराया जा रहा है, लेकिन उसकी भी जो पेन है, उसकी भी जो तकलीफ है, शायद उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं। वो तो ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का भी थोड़ा सा जी, कह सकते हैं, बट फिर भी कुल मिला के जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो माँ के दिल के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितनी तकलीफों के बाद जो एक दूसरे जीव को जन्म देना होता है वो एक माँ ही बेहतर समझ सकती है। और अगर एक बेटा अपनी माँ को वो वैल्यू जीवन भर के लिए दे रहा है, ठीक है ना, तो इससे बढ़ के दुनिया में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इन 9 दिनों में अगर हम बाय करते हैं प्लॉट घर, तो माँ की जो कृपा है ये स्पष्ट है कि माँ की जो सीधी कृपा है वो हमारे ऊपर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप एक चीज देखिए मैडम, आप कोई बच्चा, ठीक है, अगर आप एक माँ से पूछिए कि सबसे खूबसूरत इंसान कौन है, वो बोलेगी कि मेरा बेटा है, ठीक है। आप अपनी माँ के बारे में ना मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपकी औलाद का नसीब लिखने का जो अधिकार है वो माँ को मिला होता ना, तो माँ शायद आपकी जिंदगी में ना एक भी दुख ना लिखती, वो लिखती कि इसके सारे दुख मेरे हो, ठीक है ना। तो माँ की महिमा तो इतनी बड़ी है। और एक मैं स्टोरी भी पढ़ रहा था कि उसमें एक स्कूल में एक बच्चे को बोला गया कि एक टीचर ने बोला कि स्वर्ग की परिभाषा लिख के लाना, ठीक है, और स्वर्ग की मिट्टी क्या होती है उसके ऊपर 2 लाइनें लिखना। तो अगले दिन एक बच्चा गया, उनका जी मैंने कुछ बोला था लिखने के लिए, तो वो अपनी एक थोड़ी सी मिट्टी लेके गया हुआ था। उसने कहा जी मुझे नहीं पता इस उम्र में कि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग की परिभाषा क्या होती है, लेकिन मैं तो अपनी माँ के चरणों की मिट्टी लेके आया। सो दिस इज द रियल एजुकेशन, ठीक है, कि एक बच्चा किस उम्र में एजुकेट हो रहा है। और देखिए कहते हैं कि पिता जब जाता है ना तो संसार उजड़ता है, और जब माँ जाती है ना तो घर उजड़ता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसीलिए ये माँ की महिमा है। बिल्कुल, घर जो है वो माँ ही बनाती है, और माँ की वजह से ही वो घर कहलाता है। और एक लड़के की जिंदगी आई बीइंग एज अ बॉय, तो मेरे को तो एक ही पता है, घर में कोई दिखे या ना दिखे, ठीक है ना, अगर माँ ना दिखे तो थोड़ी देर के लिए छटपटाहट आ जाती है, चाहे कोई काम है या नहीं है, बट घर गए हैं तो सबसे पहले मम्मी दिखना बहुत जरूरी है, माँ का दिखना बहुत जरूरी है। तो माँ की महिमा हम हालांकि डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये बहुत मतलब बहुत वाइड है मैडम, बहुत वाइड है। और इन दिनों में जो लोगों की मान्यता है ना, उसको मेरा सैल्यूट है, सलाम है। और देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि जिस मान्यता को पूरा विश्व आपको सपोर्ट कर रहा है ना, उस मान्यता को आप मानिए और वो करिए। और उसमें देखिए हम भी प्रपोज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, जैसे मैं भी इतने सारे अपने कस्टमर से बात करता हूँ, हमारा नवरात्रों में बड़ा रुझान रहता है कि मैडम कर लीजिए, सर कर लीजिए, जो भी है हमारी जिनसे भी बात हो रही है, और हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। नवरात्रि में क्या सर, अगर पूरे साल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्पांस आपको नवरात्रों में नवरात्रि में मिलता है? नवरात्रि में रहता है। ओके, सबसे ज्यादा इंक्वायरीज नवरात्रि में आती हैं, और लोगों का क्लोजर्स आते हैं मैडम, क्लोजर्स। इंक्वायरीज तो पूरे साल आती है, क्लोजर्स जो है ना वो नवरात्रि में आते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखिए सामने वाला ना आपका भी इंटरेस्ट देख रहा होता है, हमारा भी इंटरेस्ट है। देखिए ये 18 दिन एक ऐसे, ये 18 दिनों का पर्व, नवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरी दुनिया में एक ही लहर चल रही है जी, सारी दुनिया में एक ही लहर चल रही है। कस्टमर से बात आपकी जब होती है सर, तो क्या महसूस करते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, क्लोजर होते हैं, मतलब कैसी फीलिंग आती है उस वक्त? देखिए पूरे साल गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर कहने वाले जब लोग जय माता दी कहने लग जाए तो पता चलता है कि नहीं कुछ अलग दिन है, ठीक है ना। और देखिए इन 9 दिनों में जब भी, इवन मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट अपनी कंपनीज में भी था, तो नवरात्रों में हमारी जो कंपनी की चेयरमैन है उनसे भी हमारी बात होती थी, सर जय माता दी। हम गुड मॉर्निंग से शुरुआत ही नहीं करते थे, तो वहां से भी आंसर हमारे को जय माता दी करके आता था। तो पहले तो घर में पूजा अर्चना, ठीक है, माता के भजन, फिर घर के बाहर निकलते थे तो घर का बाहर का भी एटमॉस्फेयर हमारे को ऐसा दिखाई देता था। ऑफिस जाते थे, ऑफिस का एटमॉस्फेयर ऐसा, मंदिर जाते थे, मंदिर की साज सजावट, हर जगह लगता था कि बस माँ ही माँ है और माँ ही माँ है। माँ का स्वरूप देखिए, सुनते हैं कि माँ का दर्जा आसमां से भी बड़ा, आसमां, ठीक है, लेकिन उन दिनों में ना आपको सारी चीजें स्वरूप देखने को मिलता है। आपको उन दिनों में आपको चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जो चीज आपकी इमेजिनेशन है, जो चीज आपके मन में है और उसको आप देख पा रहे हो, तो ये है माँ की महिमा और उन दिनों का रिस्पॉन्स। बिल्कुल, और बेटर रिस्पॉन्स होता है, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ऐसे कोई क्लाइंट जिन्होंने एक छाप छोड़ी, नवरात्रि में आए आपके पास और उन्होंने आपसे डिस्कशन किया,
कोई छाप छोड़ी उन्होंने? देखिए नवरात्रि में मैंने एक ही चीज देखी है। हाँ। कोई इंसान, देखिए जब भी इंसान कोई प्रॉपर्टी लेता है ना, हाँ। तो वो प्रॉपर्टी बियॉन्ड बजट ना हो जाती है। जैसे सपोज करो इफ यू आर लुकिंग प्रॉपर्टी ऑफ 1 CR, लेते लेते ना वो 1.25 तक हो जाएगी। फिर आप अपने घर में जाओगे, रजिस्ट्री कराओगे, थोड़ा सा इंटीरियर भी कराओगे, इंसान कुछ सामान भी लेता है, वो नाना करते 1.5 CR तक पहुंच जाती है। उसके बाद जब भगवान का नाम लेने का नाम आता है तो इंसान को लगता है कि यार अब मेरी जेब में कुछ बचा ही नहीं। बट मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर देखे हैं जिन्होंने मेरे को ये बात बोली कि दीपक जी, हमने नवरात्रि में लिया था, हमें पता नहीं कि ये प्रॉपर्टी कैसे बन गई, कैसे बन exactly. पूरा साल मैडम, पूरा साल जो लोग ये बोलते हैं ना कि बजट नहीं है, देखेंगे थोड़ा सा फंड कहीं से आ जाए, उनका नवरात्रि में, देखिए आपके मन में पैशन होना चाहिए, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे लेना है, ठीक है। तो वो माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है, ठीक है, और आप माँ की महिमा का गुणगान कराने के लिए आपके पास अपने आप फंड आ जाते हैं। देखिए कहते हैं कि आप कभी भी अपने आप को ये मत मानिए कि सब कुछ आप कर रहे हैं। इफ यू आर इन थिंकिंग, इफ यू आर इन थॉट प्रोसेस कि एक पावर आपके साथ चल रही है हमेशा, तो आपके सारे काम मैडम आसान हो जाते हैं। तो मैंने तो ये लोगों का एक्सपीरियंस सुना है अपने मुंह से, ये पता नहीं घर भी कैसे बन गया, ये सारे काम कैसे हो गए, और ये माता रानी का मैंने जागरण करवाया, इतना अच्छा मैंने माता रानी का नाम करवाया, ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता नहीं। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मैंने इंजॉय किए हैं, और एक चीज को फील किया है कि जिस चीज को लोग मानते हैं ना मैडम, वो कहते हैं ना कि मैडम या तो किसी एक, इसको ना मैं कनेक्ट करूंगा आपके जीवन की सफलता से। अगर आपने ठान ली, अगर आपने मान ली तो हार है, और ठान ली तो जीत है। सेम इज हैपनिंग विद योर, बिल्कुल पॉजिटिव। आप मान रहे हो ना कि माँ की महिमा है, तो माँ की महिमा आपकी जिंदगी में कलर तो भरती है, बिल्कुल कलर्स डेफिनेटली विल ऐसे में बिल्कुल। ऐसे में क्या आप दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि नवरात्रि में अगर इनकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो आपसे जुड़े, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फील होती है, और ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, और दर्शक जो हमारे जुड़े हैं हमारे साथ जो देख रहे हैं उन्हें भी पता है। तो ऐसे में आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए ये जो 18 दिन की महिमा है ना मैडम जी, इस महिमा में आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना, वो डिसीजन आपका सही दिशा में जाने वाला है, क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार। तो आपका जो डिसीजन भी है ना, आपके पास कितना भी बजट है आप प्लान करिए, ठीक है। मैंने लाइफ में अपने मैडम बहुत सारे लोग देखे हैं जो फाइनल बजट का इंतजार करते रहते हैं, और वो फाइनल बजट कभी नहीं बनता। व्हाट द अमाउंट यू हैव ना, आपके पास जितना है आप डिसीजन लीजिए, फर्दर आगे कहाँ से अरेंज होगा, कुछ चीजें मैडम ऊपर वाले पे भी छोड़नी चाहिए। और वो ऊपर मैं एक ही बात बोलूंगा, वो माँ बैठी है, ठीक है ना। जिस माँ को आप मान रहे हो उसके ऊपर आप छोड़ो भी तो सही। इसको मैं समझाने के लिए, देखिए मैडम ऐसे भी बोलता हूँ, अगर मैं बोलूं कि आप अपने माता पिता की बात मानते हैं, आप अपने माता पिता को मानते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं मानते हैं, तो माता पिता भी बोलते हैं मुझे नहीं मानना, मेरी बात को मानना है। ऐसे ही ईश्वर बोलता है कि मेरे को नहीं मानना, मेरी बात माननी है। अगर मैं बोल दूं कि मैं तो माता रानी को मानता हूँ, मानने से कुछ नहीं है, उनकी बात को मानना है। और माँ हमेशा एक ही बात बोलती है बच्चे को कि अपने जीवन के हर्डल्स आप एक बार मेरे पर छोड़ो तो सही। होता ही है कि मैडम जीवन में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हम चीजों को अंदर ही अंदर समेटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने एक शुरुआत में एक बात बोली थी मैडम, माँ का दिल जो है ना वो समुंदर है, माँ अपरंपार है, और माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं है। आप एक बार एक्सप्लेन तो करें, आप शेयर तो करें, माँ के पास हर चीज का सोल्यूशन है मैम, हर चीज का सोल्यूशन है। तो क्या आप ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अगर 9 दिन, इन 9 दिनों में, आने वाले नवरात्रों में अगर कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, माता रानी पर भरोसा करके, क्योंकि हमने सुना, आपने जैसा कि बताया दर्शकों को कि उन पर पूरी तरह से छोड़ देना है, और हम भी ये मानते हैं कि उन पर पूरी तरह से छोड़ देना। मुझे लगता है सारे दर्शक भी इसी बात को मानते हैं कि माता रानी पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपनी सारी परेशानी एक बार उन पर छोड़कर देखना तो चाहिए। तो क्या ऐसे में 9 दिन की जो प्लानिंग है, क्या उन्हें करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए मैडम, बिल्कुल। देखिए मैंने अभी एक लाइन बोली थी, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेटिंग फॉर द फाइनल बजट। फाइनल बजट कभी नहीं बनेगा, आपके पास जो है आप उसका प्लान करिए, और चीजें अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि वो माँ तो ऐसी है, देखो जिनको औलाद नहीं है तो औलाद भी मिली है, ठीक है ना, और जिनके खजाने नहीं थे, वो खजाने भरपूर होते कैसे हैं? देखिए मैं फिर एक ही बात बोलूंगा, जो सुप्रीम पावर आपके साथ चल रही है ना, वो सुप्रीम पावर कुछ नहीं है। वो सुप्रीम पावर ना आपके साथ जो है ना, आपके माँ बाप ऐसे, बिल्कुल
जो पेरेंट्स है ना, द माँ और पिता, द गॉड गिफ्ट बाय द गॉड, गॉड गिफ्ट है। भगवान ने स्वयं आपको भगवान के रूप में वो गिफ्ट दिए आपको, तो एटलीस्ट उनको ऑनर तो आप कर ही रहे हैं, उन पे छोड़िए चीजों को, एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेटर। आपको आपका जीवन में बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो जीवन में बेहतर होगा। और ऐसे में क्लोज करें सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ आप लोगों को लाभ दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज दे रहे हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, जैसा कि मेरी प्रिंसिपल सिटी फरीदाबाद रही है, तो फरीदाबाद में तो है ही है, इसके अलावा गुड़गांव है, ठीक है, गोवा है, इट्स अ ग्रोइंग सिटी, ठीक है, इसके अलावा धुलेरा है, ठीक है, सोनीपत है, रुद्रपुर है। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में ना दो तरीके के कस्टमर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एंड यूजर, जो कि शुरू से चलते हैं। सेकंड इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कम पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। तो ये वो सिटीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में हम लोग अच्छा रिटर्न लेके अपनी मनचाही सिटी में अपना घर हम बना सकते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, वो अपने घर के लिए आते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से आते हैं? किस तरह के क्लाइंट्स? इक्वल रेशियो। देखो, एंड यूजर भी आते हैं, एंड मेरे को, मैं बताऊं, बहुत प्राउड फील होता है कि जब हम कोई एंड यूजर होता है ना, जो पीछे 8-10 साल से रेंट पे रह रहे हैं, बट अगर वो घर बनाना चाह रहे हैं और उनके प्राइस ब्रैकेट पे हम उनकी अगर घर बनाने में हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं ये मानता हूँ कि ये एक माता रानी की कृपा होती है हमारे ऊपर, और मेरा बड़ा पैशन रहता है खासकर उस केस को जो है ना, उसको उनकी मंजिल तक पहुंचाना। और इन्वेस्टर लॉबी तो देखिए मैडम शुरू से ही रही है, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ फंड कैपेसिटी, उनके पास हमेशा थोड़ा बहुत फंड का पोर्टफोलियो रहता है, एंड उनका शुरू से ही रहा है, सस्ते में ले लो महंगे में बेच लो, वो शुरू से ही रहता है। अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा में आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनका? गुड़गांव, देखिए, कोई भी शहर में जब इन्वेस्टमेंट शुरू होती है ना मैम, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से होती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होती है, ब्लैंक सिटी होती है एक तरीके की। तो एंड यूजर जो होता है ना, वो डेवलप सिटी में जाना पसंद करता है, ठीक है ना, एक कम्युनिटी में जाना पसंद करता है जहाँ पे फैमिलीज हो, ठीक है, जहाँ पे टेम्पल हो, जहाँ पे पार्क हो, क्लब हो, पूल हो, ये सब चीजें हो, ठीक है ना। तो ये जो सिटीज है ना, ये अभी अंडर डेवलप सिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ज्यादा जाते हैं रादर देन एंड यूजर। बिल्कुल, इन्वेस्टर जाते हैं, और साथ ही साथ आपने जैसे कि बताया हमारे दर्शकों को कि रेशियो कहीं ना कहीं बराबर ही है। ऐसे में नवरात्रे आ रहे हैं, और नवरात्रों में हम ये उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपसे जुड़े और दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा आपसे फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में, और हमारे दर्शकों को माता की महिमा बताने के लिए, माँ की महिमा किस तरीके से अपरंपार है, माँ से बड़ा कोई नहीं है, ये हमारे दर्शकों को समझाने के लिए विस्तार से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, तो ये थे हमारे साथ दीपक मदान। रियल एस्टेट में इन्होंने काफी नाम कमाया, एक मुकाम हासिल किया है। अगर आपको भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, या फिर प्रॉपर्टी अगर आपको बाय करनी है, तो इस नवरात्रे आप पीछे मत हटिए, क्योंकि माँ की कृपा होगी तो आप जरूर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले लेंगे, ऐसा मानना है दीपक मदान जी का। और हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों में, यानी कि फेस्टिव सीजन में, आप जरूर कुछ नया करें, अच्छा करें, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इस पॉडकास्ट में इतना ही, तब तक के लिए आपका नमस्कार।